मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि देखिए जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी आई मीन कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी प्रमोटेड चेंजेस जो भी हैं, आई थिंक प्राइस में विजिबल रहते हैं। एंड एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए उन प्राइस पॉइंट्स को पकड़ना जरूरी हो जाता है। बिकॉज मेरा मानना और 100% बिलीफ ये है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों मैथमेटिक्स का गेम है। तो जहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाएंगे, 10 में से 8 स्टॉक भी आपके करीब खराब चलते हैं बट 2 स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट वो पूरा पोर्टफोलियो ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं पहले अपनी पुरानी रिकमेंडेशंस की बात करूंगा जो हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाई है। जो हमारा सौभाग्य है कि हम दर्शकों तक ऐसी रिकमेंडेशंस पहुंचा पाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों ने इंडियन ह्यूम पाइप्स डिस्कस करा था। हमारे क्लाइंट्स को जो रिकमेंडेशंस गई थी वो 160 के अराउंड गई थी। आपके चैनल पे जब डिस्कस हुआ था, आई थिंक 220 216 का लेवल था। और उसके बाद आज इंडियन ह्यूम पाइप्स ट्रेड कर रहा है करीब 260 रुपए के स्तर पे। तो सबसे पहला तो मेरा दर्शकों से आई मीन जो फाइनल इस पे कॉल रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पे एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक कर लेना है, 30% क्वांटिटी हम होल्ड करके जा सकते हैं 230 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियन ह्यूम पाइप्स का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जो हम लोगों ने 220 रुपए के अराउंड डिस्कस करा था, वहां से हमें 15 से 18% रिटर्न देखने को मिल चुका है। इसके साथ साथ हमने नाइब डिस्कस करा था, नाइब में भी आपको आज सर्किट नजर आ रहा है लगा हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक डिस्कस करा था हमने 760 रुपए के स्तर पे। और अगेन रिटेलर्स के हिसाब से पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग बाय दोनों ही तरीके से हमने स्टॉक को डिस्कस करा था, वो 800 रुपए के स्तर पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो पिक हैं, वो भी अपने आप अपने पोर्टफोलियो में आप रख के चल सकते हैं। फर्दर जो भी जैसे हमने डिस्कशन करा कि अगर डाउनसाइड देखने को मिलती है तो ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आप इन्हें डाउनसाइड में ऐड कर सकते हैं। जहां तक आज फ्रेश रिकमेंडेशंस की बात है, बिल्कुल मार्केट का सिनेरियो आई मीन ये एडवाइस नहीं कर रहा है। आई मीन चार्ट्स जो है टेक्निकल्स वो एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि अग्रेसिव होके बाइंग की जाए, बट इन ट्रेडर के लिए ट्रेड लेनी आई मीन ढूंढनी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड अच्छी नजर आ रही है। 2 स्टॉक से अगेन मेरे पास छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। सबसे पहला स्टॉक है एनसीसी, कंस्ट्रक्शन स्पेस से स्टॉक है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस कंपनी। तो ये एनसीसी का जो स्टॉक है हम लोगों ने रिकमेंड किया था 140 रुपए के स्तर पे जब इसमें ब्रेकआउट आ रहा था। फिलहाल ये 155 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे ये स्टॉक जो है फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट्स पे। ठीक, तो अगर आपको ये स्टॉक किसी भी गिरावट में 140 रुपए के अराउंड नजर आता है, वहां पे इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है 10 रुपए, 130 रुपए के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स 160 रुपए से लेके 180 और 200 रुपए रहने वाले हैं। और ये 1 से 2 महीने की पोजिशनल ट्रेड के तौर पे मैं दे रहा हूं। एनसीसी का स्टॉक 155 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। गिरावट में आपको 140 145 के अराउंड अगर ये देखने को मिलता है, वहां खरीदा जा सकता है। 130 रुपए यानी 10 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ टारगेट 160, 180 और 200 रुपए तक के टारगेट्स आपको एनसीसी के काउंटर में देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 महीने की अवधि के दौरान। ठीक है अंकुर सर, ये जबरदस्त तेजी के साथ में अभी काम कर रहा है, 5% के आसपास की तेजी आज भी दिखा रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे एंट्री नहीं करना है, डिप का इंतजार करना है? डिप का इंतजार करना है, डिप पे ही स्टॉक को लेना है। ये स्टॉक आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगेन रिटेलर्स के हिसाब से हम दोनों ही पर्सपेक्टिव सोच के चलते हैं, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लिया जा सकता है। टाइट स्टॉप लॉस 130 रुपए का मेंटेन करके चलें। जी ठीक है, तो ये है राय एनसीसी पे। ठीक है अंकुर सर, कुछ और भी है रडार पे? एक अगेन एक सेटअप नजर आ रहा है, फार्मा स्पेस से काउंटर है, आई थिंक इसका नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक है, काफी पिटा है। आप देखेंगे इसने एक रनअप दिया था हमें करीब 40 रुपए से 330 रुपए के अराउंड का। एंड 2018 से लेके ये रनअप सस्टेन कर रहा था जून 2021 तक, और उसके बाद से वापस ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया है, 60 रुपए के अराउंड बेस बनाया है। एंड अभी तेजी दिखा रहा है, चल रहा है करीब करीब 90 रुपए के स्तर पे, 93 रुपीज का इसमें जो है अभी स्तर दिखा रहा है ये स्टॉक। छोटे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा इस स्टॉक को। 93 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस 86 रुपीज या उसके नीचे का रहना चाहिए। और हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स जो निकल के आते हैं वो 100 रुपए और 110 रुपए के नियर टर्म टारगेट्स निकल के आते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक 93 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 86 रुपीज का स्टॉप लॉस यानी कि करीब 7 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 100 और 110 रुपए के टारगेट्स। तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे निकल के आ रहा है। टाइट स्टॉप लॉस के साथ सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक ऐड किया जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बढ़िया स्ट्रेटेजी सीक्वेंट साइंटिफिक, और एक कहीं रिकवरी के साइन दिखा रहा है वो सारी चीजों को देखते हुए। एक
बढ़िया मौका निकल के आ रहा है कह रहे हैं अंकुर सर, और उस मौके को वैसे भी देखिए कि 5% की तेजी आज ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स से अलग काम कर रहे हैं, जहाँ इंडेक्स काफी हद तक फ्लैटिश, और ये वही वाली चीज हुई जो लोकेश जी हमेशा जिस तरीके की चीजें कहते हैं। अंकुर सर, उम्मीद करता हूँ आपकी लिस्ट हो गई है पूरी, या और जी भी जी कुछ है? जी